WTO के कड़े नियमों का मुकाबला करने के लिए फार्मा कंपनियां रिसर्च पर खर्च बढ़ाने लगी हैं। 2005 के बाद बनने वाली सभी दवाइयां पेटेंटेड होंगी और उनके दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही इन दवाओं को दूसरे नाम से बनाने पर रोक लग जाएगी। इसे देखते हुए फार्मा कंपनियां अपनी दवाएं बनाने पर जोर दे रही हैं। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की रिपोर्ट। अब तक आसानी से विदेशी दवाइयों की नकल करने वाली भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए 2005 के बाद ऐसा करना असंभव होगा। 2005 के बाद WTO के नियम लागू हो जाएंगे और नई विदेशी दवाइयां पेटेंट हो जाएंगी, यानी इन दवाइयों के फॉर्मूले की नकल नहीं की जा सकेगी। हालांकि मौजूदा दवाइयों में से 90% इस प्रणाली के बाहर रखी जाएंगी। नई दवाओं का फॉर्मूला गुप्त रखा जाएगा। यही वजह है कि अब घरेलू दवा कंपनियां नई दवाओं के रिसर्च में खासी रुचि ले रही हैं और रिसर्च पर निवेश बढ़ा रही हैं। नई ड्रग्स कैसे आएंगी, किसी कंपनी को उसको रिसर्च करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, उसको उसकी एफिकेसी सेफ्टी प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए रिसर्च का होना ज़रूरी है। रिसर्च के लिए कंपनीज को उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। देश में दवाइयों की रिसर्च पे 1997 में 220 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 1998 में बढ़कर 260 करोड़ और 1999 में 320 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन इस साल अकेले रैनबैक्सी ही रिसर्च पर 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि निकोलस पिरामिल का R&D बजट 50 करोड़ है। फार्मा कंपनियों का मानना है कि नई दवा के रिसर्च के लिए भारत एक बड़ा गढ़ बन सकता है। India also offers the advantage of patient population for clinical trials. The infrastructure for IT is as good as anywhere in the world. The business language is English, and above all, the large pool of talented people. देश में बसे कुशल रिसर्चर्स का फायदा अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उठा रही हैं। अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा R&D सेंटर बैंगलोर में खोलने का फैसला किया है। Total research and development budget is about 3.1 billion US dollars, but most of that is development cost, as I was explaining. When you go into the development stage, that is where the really big costs are. फार्मा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि R&D के क्षेत्र में और भारतीय कंपनियों को आगे आना होगा। इसके अलावा दवाइयों की खोज के लिए सरकार को भी रियायतें देनी चाहिए। सिद्धार्थ सिंह,